बहराइच जिले की तहसील मेहपुरवा अंतर्गत थाना सुजौली क्षेत्र में घाघरा नदी का कटान लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। बाढ़ में राहत के बीच सांस ले रहे ग्रामीण अब कटान की समस्या से जूझ रहे हैं। बीते 6 वर्षों में घाघरा नदी ने अपनी धारा बदलते हुए लगभग 6 किलोमीटर आबादी की तरफ रुख कर लिया है। इसी के चलते अब तक कई गांवों का अस्तित्व पूरी तरह मिट चुका है। बंगाली पुरवा, दूधनाथपुरवा, तूफानीपुरवा, प्रेमनगर, तालिकापुरवा, गुप्तापुरवा और तुलसीपुरवा जैसे गांव पहले ही नदी की गोद में समा चुके हैं। वर्तमान में सुजौली, बड़खड़िया, जंगल गुलरिया और चहलवा ग्राम पंचायतों के करीब 2 दर्जन गांव कटान के खतरे से घिरे हुए हैं। इनमें संपतपुरवा, धर्मपुर रेतिया, रामपुर रेतिया, टिलवा, मुजवा, त्रिलोकी गौड़ी, मोरहवा, विजयनगर और आनंद नगर प्रमुख है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीनें तेजी से नदी में समा रही हैं। मोरहवा गांव के पूर्व प्रधान जनार्दन सिंह, मुकेश ओझा, राम आश्रय गौतम, सुशील सिंह, विजय चौहान समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि खेती पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब तो जुताई बुआई करना भी नामुमकिन है। फसलें पहले ही बर्बाद हो गई। किसी तरह शासन प्रशासन हमारे घरों को नदी में समाने से बचा लें, ग्रामीणों की यही गुहार है। कटान का खतरा इतना बढ़ गया है कि मोरहवा गांव में स्थापित जियो कंपनी का टावर भी अब नदी की चपेट में आने के कागार पर है। इससे न सिर्फ संचार व्यवस्था पर संकट है, बल्कि यह लोगों के लिए गंभीर हादसे की आशंका भी बढ़ा रहा है। शनिवार को गांव मोरहवा में पूर्व राज्य मंत्री बंशीधर बौद्ध और मदन लाल यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों की एक बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि जल्द ही जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पूर्व राज्य मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र ही ठोकर और बांध निर्माण की व्यवस्था नहीं की तो ग्रामीण डीएम आवास के सामने धरना देंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन और प्रशासन की लापरवाही के कारण यह संकट विकराल रूप ले चुका है। नदी का रुख समय रहते नहीं रोका गया और आज हालात ऐसे हैं कि कई गांव पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, जबकि दर्जनों गांवों का अस्तित्व संकट में है। लोग दहशत और मायूसी में जी रहे हैं। सभी की यही मांग है कि तत्काल ठोकर और मजबूत बांध बनाकर कटान को रोका जाए, वरना आने वाले दिनों में घाघरा और भी बड़े इलाकों को अपने आगोश में ले लेगी। जैसे इसकी सूचना जिले पर भी है। जब दूधनाथपुरवा कट रहा था उसी समय बताया गया था, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। आज मोरहवा आज़ादी के पहले का बसा हुआ एक गांव है, जो आज ये प्रधान जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं वो ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान का घर था। आज उनका घर कट रहा है। आप सरकार का ये टावर लगा है, ये भी कटने जा रहा है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि तत्काल व्यवस्था करके इस गांव का अस्तित्व बचाया जाए, नहीं तो आने वाला समय में ग्राम सभा चहलुआ, ग्राम सभा बड़खड़िया, ग्राम सभा जंगल गुलरिया, ग्राम सभा सुजौली, इस चारों गांव सभा का अस्तित्व मिटने जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि तत्काल प्रभाव से व्यवस्था करके ठोकर बांधने का व्यवस्था करें। कटान शुरू होने से पहले आपने इसके लिए गांव सभा के तमाम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। इसके कई बार ज्ञापन भी दिया गया है, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई अधिकारी वगैरह आया था यहाँ? कोई अधिकारी का फॉर्मेलिटी, जैसे आंधी के आगे बेना का बतास वाली बात है। जहाँ घाघरा नदी का 3 नदियों का संगम से बना है, यहाँ पानी पुल के वजह से हमारे ग्राम सभा का सारी ज़मीनें ध्वस्त होती जा रही हैं। गांव भी कई कट गए हैं, लेकिन आज तक सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। अब यदि सरकार इस पर नहीं विचार करेगी तो हम लोग जनता को लेकर के डीएम के यहाँ धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। पहले भी कटान में या बाढ़ में बहुत सारे गांव बह गए, कट गए, और अब खतरा जिन गांव का नाम लिया आपने उस पर भी मंडरा रहा है। इसीलिए हम पहले इसको कहते थे कि इंडोबार निकोबार है। हमारे यहाँ से कम जनपद की दूरी 120 किलोमीटर है।
कोई सरकारी कर्मचारी हमारी समस्या का समाधान देखने के लिए वो 1 हफ्ता के बजाय 15 दिन का टाइम लगा देते हैं और मौके से नहीं पहुंचते हैं। आज के तारीख में इस गांव की दशा आप देखिए, जिस रास्ते से आए हैं सब पानी भरा हुआ है। आपके सामने घाघरा नदी का कटान है, कम से कम यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर नदी आ गई, अंदर आ गई है और सरकार का अभी तक कोई, खाली बांस बल्ली से कभी काम हुआ है नदी का? इसको ठोकर बांधने पड़ेगा तभी ऐसे गांव की ज़मीन और गांव का ज़मीन और घर बच पाएगा, वरना कोई विकल्प नहीं है। मेरा नाम जनार्दन सिंह है। मैं पूर्व प्रधान बरखड़िया से रह चुका है। ये ग्राम सभा बरखड़िया पड़ता है और गांव मरहुआ है। क्या समस्या है यहाँ? समस्या यहीं पर है कि साहब हम लोग पर साल प्रयास किए तो बोरिया का ये ठोकर बांधा गया और वो नदी में चला गया और मरहुआ गांव जो है कगार पर आ गया है, नदी कटने के कगार पर। आज नहीं तो कल 2-4-10 दिन के बाद में ही कट जाएगा। और सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं, सरकार सुन नहीं रही है। कितना क्षेत्र प्रभावित है? यहाँ से तो 6 गांव जो है प्रभावित है। विजयनगर, चहलुआ, बरखड़िया, मौरहुआ, मंगलपुरवा, सुजौली, धर्मपुर एतिया, ये जंगल गुलरिया, सब ये गांव जो है प्रभावित है नदी से। लगभग कितनी आबादी होगी? लगभग 2000 के करीब में आबादी होगी। नहीं, सरकार को सूचना दिया गया तो सरकार आकर के चली जाती है। हम लोगों के विषय में सोचती नहीं है। पर साल में बोरिया का कुछ बांधा गया और वह बोरिया नदी में चले गई। इस बार निरीक्षण नहीं हुआ। कल लेखपाल पाल से आए थे, लेकिन न जाने क्या करके चले गए। आश्वासन दे करके ठीक है हम लोग देखेंगे। हम लोग कहा कि नहीं साहब, गांव बह जाएगा तो देख करके क्या करेंगे। अभी जो मौके पे वर्तमान में जो खतरा है उससे क्या अंदेशा लग रहा है? कब तक ये हम लोग तो बढ़ जाएगा? हाँ, हम लोग तो 10-15 दिन में, अगर ऐसी कटान होगी 10-15 में मरहुआ गाँव जो है नदी के कटान में चला जाएगा। तो जिला प्रशासन से क्या अपील है? जिला प्रशासन यही है कि तत्काल में अगर कोई व्यवस्था हो तो नदी को रोका जाए और हम लोगों को व्यवस्था कुछ किया जाए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।